मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए आज 17 नवंबर को वोटिंग हो रही है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोनसर में वोट डाला। इस चुनाव में 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 5 करोड़ 60 लाख मतदाता वोट करेंगे। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस वक्त बड़ा बयान आ रहा है। शिवराज सिंह ने कहा, मेरी बहनें पूरी तरह से मेरे साथ है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। सीएम शिवराज पहुंचे वोटिंग के लिए। सीहोर के बुधनी में करेंगे सीएम शिवराज मतदान। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में डाला वोट। सीएम शिवराज भी वोटिंग के लिए पहुंचे। साथ ही यहां पर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, हार की झुंझलाहट को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में किया मतदान। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान, समझदारी से वोट का प्रयोग करें। ये उन्होंने जनता से अपील की है कि समझदारी से वोट करें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया मतदान। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बुधनी, थोड़ी समय में करेंगे यहां वोट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। 5 करोड़ 7 लाख मतदाता करेंगे वोट। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी है। वहीं कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार वोट किया है। पहली बार वोट देने की जो उमंग है वो अपने मतदाताओं में देखी जा रही है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार धर्मेश। इस तरह से मतदान का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाता है और 2533 प्रत्याशी मैदान में, जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, इस पर आपकी थोड़ी सी राय जानना चाहूंगी। देखिए धर्मेश, बताना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें जैसा कि देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान प्रारंभ हो चुका है। जी। मध्य प्रदेश के लगभग 5 करोड़ 60 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अब देखना है कि इसमें से कितने प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वोटिंग परसेंट के आधार पर बहुत सारी चीजें तय होंगी कि कितने प्रतिशत मतदान होता है। इस पर बहुत सारी चीजों का फैसला होगा। जैसा आपने बताया कि 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला आज शाम 6 बजे के बाद ईवीएम में कैद हो जाएगा और 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब उनकी किस्मत का फैसला खुलकर जनता के सामने आएगा। मध्य प्रदेश के मतदाता आज चुनने वाले हैं अपनी सरकार। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा पहना के उसे सत्ता में वापसी करते हैं, या फिर कांग्रेस की जो कवायद रही है कि कांग्रेस के नेता चाह रहे थे कि जो 2018 का चुनाव परिणाम था उससे बेहतर चुनाव परिणाम कांग्रेस अपने पक्ष में ला सके, इस कोशिश में कांग्रेस लगी हुई थी। तो ये देखना होगा कि क्या वास्तव में कांग्रेस अपनी इस कवायद में कामयाब हो पाई या नहीं हो पाई। जैसे कि देखा जा रहा है, एक चीज और पूछना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे शिवराज जी का बयान आया है यहाँ पर कि मेरी बहनें मेरे साथ हैं। जी।
तो सीधी सी बात यह है कि इतनी सारी महिला मतदाताओं को साधने की जो उन्होंने कवायद की और साथ ही उन्होंने कहा भी है कि मेरी बहनें मेरे साथ है और महिलाओं में इस बार वोटिंग को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। नहीं, देखिए सौहार्द बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा कि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो मतदाता हैं उसमें महिला मतदाताओं का जो प्रतिशत है, महिला मतदाताओं के प्रतिशत को लेकर के ये चीजें हुई हैं कि महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है। जी। महिला मतदाताओं पर सबका फोकस रहा है कि महिला मतदाताएं लगभग 50% जो हैं वो महिला मतदाता हैं और यदि महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ता है क्योंकि महिला मतदाता जो है 2,71,00,000 के आसपास महिला मतदाता हैं इस बार और महिला मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है इस बार क्योंकि जैसा देखा हमने लाडली बहना योजना को भारतीय जनता पार्टी गेम चेंजर योजना मान के चल रही है कि वो उनके लिए गेम चेंजर योजना हो सकती है और उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा क्योंकि 2018 का चुनाव परिणाम जो हमने देखा था वो कहीं ना कहीं किसान कर्ज माफी का रहा। तो वो किसान कर्ज माफी का जो आंकड़ा है वो 27 लाख किसानों के कंधे पर बैठकर जब कांग्रेस सरकार बना सकती है तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार आश्वस्त है कि वो 1,31,00,000 बहनों का हाथ पकड़कर सत्ता में वापसी कर सकती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जो बयान है कि बहनें हमारे साथ हैं, तो अब चूंकि कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना की बात कही कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो नारी सम्मान योजना के माध्यम से वह भी मध्य प्रदेश की महिलाओं को पैसा देंगे। बिल्कुल। एक तरफ डिलीवरी है, एक तरफ प्रॉमिस है। अब देखना है कि ये जो 2,71,00,000 महिला मतदाता हैं मध्य प्रदेश की, ये किसके पक्ष में जाती हैं और क्योंकि इनमें से लगभग 1,31,00,000 महिलाओं को शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के माध्यम से पहले 1,000 रुपए दिए और अभी 1,250 रुपए हर माह उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि वास्तव में वो बहनें किसके साथ हैं, उन बहनों का आशीर्वाद किससे मिलता है, उन बहनों ने क्या शिवराज जैसे कहते हैं कि मैं भैया हूँ तो उन पर भरोसा किया। और दूसरी तरफ एक बात और आई कि क्योंकि ये जो देखा हमने 2023 का जो विधानसभा चुनाव था इसमें रिश्तों की बात, बिल्कुल, मामा को लेकर, भाई को लेकर, काका को लेकर, दादा को लेकर, कोई चाचा भी बन गए। बिल्कुल। तो ये चीजें सामने आई हैं क्योंकि ये संवेदनाओं वाला चुनाव रहा है। इसमें वो चीजें देखी गई कि यहाँ पर भावनाओं को कैश किया गया है, इमोशनल अटैचमेंट किया गया है। तो ये जो चीजें सामने आई हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक तरफ प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है, दूसरी तरफ मतदाताओं का जो रुझान है। यहाँ एक बात मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा धर्मिष्ठा कि मध्य प्रदेश में लगभग 18 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट करने वाले हैं और ये 18 लाख मतदाता भी गेम चेंजर हो सकते हैं। एक तरफ जहां महिला मतदाता हैं, 2,71,00,000 महिला मतदाता हैं, वहीं 18 लाख मतदाता भी जो हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यहाँ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को टारगेट किया। युवाओं पर आज जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवा मतदाताओं को शुभकामनाएं दी हैं, कहा है कि आप भविष्य की नींव रखने वाले हैं, भविष्य को गढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ ने जब मतदान किया तो कमलनाथ ने मतदान के दौरान कहा है कि आप जो है सोच समझकर मतदान करें। तो ये जो सारी बातें सामने हैं कि सोच समझकर मतदान करें और बहनों का सहारा है, भाइयों का सहारा है, ये जो तमाम बातें हैं ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पर इसलिए विवश करती हैं कि ये चीजें जो इमोशनल कार्ड खेला जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा, तो ये जो इमोशनल कार्ड है ये कितना सक्सेस हो पाता है, इससे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अपनी कैसे नींव गढ़ पाती है और कैसे मतदाताओं के बीच जाकर के अपनी बात रख पाती है। क्योंकि यहाँ वचन पत्र की बात करें, संकल्प पत्र की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 11 वचन दिए थे। अब उन वचनों पर भरोसा किया जा रहा है या फिर संकल्प पत्र में जो बात कही गई, क्योंकि यहाँ जैसे ही संकल्प पत्र की बात आई या वचन पत्र की बात आई तो एक शब्द हमें याद आता है जो वर्तमान में बहुत प्रचलन में है, मुफ्त की रेवड़ी। बिल्कुल, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का भी जो कल्चर हमने देखा है उसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, कहीं तकरार भी सामने आई है, कहीं इसके प्रति आसक्ति भी नजर आई है हमें। तो ये जो तमाम बातें हैं ये बातें चुनाव के परिणामों को प्रभावित करती हैं। प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी अपना कितना इम्पैक्ट छोड़ पाए हैं, क्योंकि कई बार ये भी देखा है कि किसी पार्टी के प्रति भले ही नाराजगी हो लेकिन प्रत्याशी के प्रति जनता में रुझान होता है। दूसरी तरफ भले
भले ही पार्टी के प्रति आसक्ति हो, पार्टी के प्रति श्रद्धा हो, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी को लेकर के नाराजगी होती है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए, प्रत्याशियों के लिए मुफीद साबित नहीं हो पाती हैं। हाँ, ये एक तस्वीर अलहदा है कि मध्य प्रदेश में हम पिछले चुनाव से देख रहे हैं कि जब हमने 2018 का चुनाव देखा था, 2018 के चुनाव में 1096 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे बिल्कुल और इन 1096 प्रत्याशियों को 22 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। जी। तो ये जो 22 लाख वोट उनको मिले थे, ये किसी पार्टी के प्रत्याशी के खाते के वोट थे जो उनके पास चले गए थे। हालांकि उन 1096 प्रत्याशियों से 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर भी आए थे। जैसा कि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है और या तो कभी कांग्रेस सत्ता में रही है, कभी भाजपा सत्ता में रही है। लेकिन यहाँ पिछले चुनाव में 4 प्रत्याशी निर्दलीय जीतकर आए थे और सपा का एक प्रत्याशी जीत, सपा और बसपा के भी कुल मिला के 3 विधायक रहे हैं सदन में। तो ये 7 अन्य रहे। इस बार जो आंकड़ा निकाला जा रहा है कि ये जो अन्य हैं, चाहे वो निर्दलीय हो या अन्य पार्टी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी खूब जोर शोर लगाया है मध्य प्रदेश में और उनका पूरा फोकस हालांकि विंध्य पर रहा है, क्योंकि विंध्य की एक नगर निगम में जो है सिंगरौली में उनकी महापौर रही है। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर था कि आम आदमी पार्टी विंध्य के द्वार से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। तो उन्होंने भी अपनी पूरी कवायद की है, पूरी कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने। हालांकि अब ये जो चीजें हैं, क्योंकि एक शब्द और आता है राजनीति में, वोट कटवा। तो ये कई जगह हमने देखा है कि ऐसे प्रत्याशी भी होते हैं जो किसी एक प्रत्याशी के वोट काटने का काम करते हैं। तो इनका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस बार जो देखा जा रहा है कि जीत और हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। जैसे हमने पिछली बार देखा, कहीं 36,000 सीट, कहीं 32,000 सीट टिकट, कहीं पर हमने ये जो चीजें देखी कि यहाँ 24,000 मतों से कोई जीता है, कोई 21,000 मतों से जीता, कोई 18। तो इस बार जीत और हार का अंतर थोड़ा सा कम हो जाएगा प्रत्याशियों के बीच में, क्योंकि ये जो जिन्हें हम वोट कटवा कह रहे हैं, ये अपनी भूमिका निभाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज और देखी गई है, जैसे कि देश न्यूज में एक कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को बताया भी गया था कि मध्य प्रदेश में लगभग 62 सीटें ऐसी हैं जहां हम नाम प्रत्याशी, बिल्कुल मनोज शुक्ला के सामने मनोज शुक्ला हैं, भंवर सिंह शेखावत के सामने भंवर सिंह शेखावत हैं, वीरेंद्र चौधरी के सामने वीरेंद्र चौधरी। तो ऐसे जो हम नाम प्रत्याशी हैं, ये भी कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करते हैं। और इन तमाम चीजों को हम देखते हैं कि ये चीजें चुनाव में, मतदान के बाद परिणाम में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने सूरज जी, वाली है। एक चीज और पूछना चाहूंगी कि अमरपाटन में ईवीएम खराब होने से वोटिंग रुक चुकी है, इसका क्या असर होने वाला है? नहीं, देखिए, ये जो चीजें होती हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं, तकनीकी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ एक बात जरूर है, यहाँ जो हम देख रहे हैं कि कई जगह से खबरें हैं, अमरपाटन से भी इस तरह की खबरें हैं और अन्य अन्य और विधानसभा क्षेत्रों से है। नागौद में जैसे देखा कि नागौद के विधानसभा के फुलगढ़ी में मतदान केंद्र क्रमांक 156 पर ईवीएम में खराबी है। हालांकि थोड़ी देर में उसे ठीक कर लिया गया और फिर मतदान वहां प्रारंभ। चित्रकूट के मतदान केंद्र क्रमांक 215 पर भी ईवीएम में खराबी आई। हालांकि समय से शुरू नहीं हो पाया, लेकिन मतदान वहां थोड़ी देर में शुरू हो गया। एक चीज जरूर है कि मैहर के विष्णुपुर मतदान केंद्र पर 2 स्थान में, बरकुला और आमातारा, ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर स्थानीय लोगों ने, मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। अब क्या कारण है, वो उस पर विचार करने की बात अलहदा हो जाती है। खिलचीपुर के पीपली बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय के मतदान केंद्र क्रमांक 238 में ईवीएम में वोटिंग शुरू होते ही खराबी आ गई थी और सुधारने के बाद वोटिंग शुरू की गई है। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो हालांकि नहीं होने वाला है, क्योंकि वोटिंग यदि ईवीएम की हम देखें तो ईवीएम में क्योंकि तकनीकी कारणों से कुछ हो सकता है, किसी सप्लाई को लेकर बात हो सकती है कि वहां करंट सप्लाई पर्याप्त मिल रही नहीं मिल रही है, तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, यदि बहुत देर तक ईवीएम मशीन अगर खराब है और लंबे समय तक मतदान रुका हुआ है, तो हमने कई बार देखा है कि पिछले चुनावों में हमने देखा है कि वहां पर कोई प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा या फिर किसी विशेष राजनीतिक दल द्वारा या मतदाताओं द्वारा हंगामा जरूर की खबरें पिछली बार आई हैं। हालांकि अभी तक मतदान शुरू हुए समय बीत चुका है, लगभग 1 घंटा 45 मिनट हो चुका है मतदान शुरू हुए, अभी तक किसी तरह की ऐसी खबर नहीं है। हाँ, ये जो तकनीकी कारण है, इन तकनीकी कारणों से कई बार ईवीएम या वीवीपैट में कुछ खराबी आ जाती है, तो उससे सुधारने की बात की जाती है, वो थोड़ा सुधार ली जाती है, क्योंकि उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है मतदान केंद्र के अधिकारियों को, उस प्रशिक्षण में ये चीजें शामिल होती हैं कि यदि किसी तरह की तकनीकी खराबी आती है तो उसे तुरंत कैसे ठीक करना है। तो इस बात को लेकर भी ये बात सामने यहाँ आ जाती है। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि ईवीएम खराब होने का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ हमारी सहयोगी है मीनाक्षी, जो कि मतदाताओं से सीधे मिली और सीधी बातचीत करी। आइए दिखाते हैं आपको।
मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर मतदान अभी जारी है, तो हमारे साथ मौजूद हैं वो मतदाता जिन्होंने पहली बार वोट किया है। आपका नाम क्या है? अदिति द्विवेदी। देखते हैं कि इनका एक्साइटमेंट कैसा है, इन्होंने पहली बार वोटिंग की है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं एक एडल्ट राइट अपना अपना यूज़ कर पा रही हूँ। आपने अपने कॉन्सेप्ट से वोट दिया है या फिर घर वालों के ने जो बोला? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे कॉन्सेप्ट से वोट दिया मैंने। जी, आपको क्या लगता है कि अब परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल होगा। कुछ ऐसा एक्साइटमेंट जो आपने सोचा कि अब मैं पहली बार वोट दूंगी तो क्या अलग होगा? अब जैसे भी वोट दिया है तो उस हिसाब से बिल्कुल अब सभी का रहता है, तो बिल्कुल जी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे एक मतदाता जिन्होंने पहली बार वोट दिया था। बाकी और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे आगे। धन्यवाद। कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। चुनाव में 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। मतदाता उनकी किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मुख्य मुकाबले की अगर बात करें तो हमेशा की तरह भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है और इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि भाजपा लगातार 5वीं बार सत्ता हासिल करती है या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।